गुड इवनिंग क्लास। सो आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। इससे पहले मैं दो पार्ट्स में पार्टनरशिप को डिस्कस कर चुका हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 1 में मैंने बताया था व्हाट इज पार्टनरशिप और उसके फीचर्स के बारे में बताया था, और सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्यों इंपॉर्टेंट है, कि पार्टनरशिप डीड्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। Now today we are going to discuss on the topic difference between partnership and LLP. So here is the first major difference. First point क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। In this liability of a partner is to the amount of capital invested. इसमें जो लाइबिलिटी है वो लेवल ऑफ लाइबिलिटी बता रहा है कि कितनी लाइबिलिटी होगी, जितना अमाउंट उसने क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ पर उतना सारा उसका क्या हो जाएगा, वो लाइबल हो जाएगा, यानी वो उतने तक क्या हो सकता है, कंगाल हो सकता है। और इधर क्या कह रहा है एलएलपी में, इन दिस पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, जैसे नेम से रजिस्टर्ड है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब बात करते हैं इनके सेकंड डिफरेंस की, और ये क्वेश्चन एचपीएससी बोर्ड में ऑलमोस्ट 4 या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर हमारा, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होता, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एलएलपी कंपनी की तरह होता है एक तरह का, तो इसमें क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, मैंडेटरी टू बी रजिस्टर्ड, कि आपको यहाँ पे रजिस्टर कराना जरूरी है, कंपल्शन है रजिस्टर कराना। पहले दो पॉइंट्स आपने देखनी है, अच्छे से समझ आ गए होंगे ये दो पॉइंट्स आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पार्टनरशिप जो है वो किसके अंडर रजिस्टर्ड है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज 1932, इट इज रजिस्टर्ड इन अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जो हमारी एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ये रजिस्टर्ड है अंडर द एक्ट 2008, यानी एलएलपी एक्ट जो हमारा है वो 2008 है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो हमारा 1932 है। अच्छा, यहां पे फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि देयर इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस फॉर द पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के लिए कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, कोई लीगल स्टेटस नहीं है इसको कराना, लेकिन एलएलपी के लिए एक लीगल स्टेटस है। एलएलपी हैज अ लीगल स्टेटस फॉर पार्टनरशिप, इसमें नॉट और इसमें यस। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में पूछ रहा है कि किसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इसके लिए पार्टनरशिप डीड रिक्वायर्ड है हमें, और नेक्स्ट के लिए एलएलपी में हमें क्या रिक्वायर्ड है, एलएलपी एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आप पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो इसमें, कि इसमें पार्टनरशिप डीड रिक्वायर्ड है हमें, और इसमें एलएलपी एग्रीमेंट क्या है, हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है, इन दिस देयर इज अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 100 पार्टनर्स, कि यहां पर आप 100 पार्टनर से ज्यादा नहीं ले सकते, ये लिमिट है आपके लिए। लेकिन एलएलपी में ऐसी कोई भी लिमिट सेट नहीं की हुई। क्या लिखा हुआ डिफरेंस में, इन दिस देयर इज नो सच लिमिट फॉर द पार्टनर्स, कि यहां पर पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है, क्या फ्यूचर में बंद हो सकता है और चलता रहेगा, इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंटिन्यू चलना इसको बोलते हैं, लगातार निरंतर चलना इसको बोलते हैं। परपेचुअल सक्सेशन इज नॉट पॉसिबल इन इट, अगर पार्टनर्स अपना बिजनेस बंद कर दे या डिसोल्यूशन कर ले तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है, यहाँ पर पार्टनर में कम, पार्टनर में गो, बट इट कैन बी कंटिन्यू। एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन इज पॉसिबल एज पार्टनर में कम एंड गो, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इसको बेटा ध्यान से समझना है आपने, और अब जो अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा आपके पार्टनरशिप का। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट, आप +1 में पढ़ते आ रहे थे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके इसमें, अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। क्लियर? सो हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने इसको दो साइड्स में बना के दिखाया हुआ है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। आपने +1 में पढ़ा था, ऑलरेडी डिस्कस दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डिस्कस कर चुके थे +1 में। अब हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है बेटा हर अकाउंट्स के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जितने भी हैं सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, क्रेडिट साइड में सारी इनकम लिखी जाती है।
एप्रोप्रिएशन का मीनिंग बता देता हूं मैं आपको पहले। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है डिवीजन, यानी यहां पर जो भी डेबिट साइड में आइटम लिखी हुई है ये किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, ये सिर्फ हम प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। बेटा पार्टनर्स की मर्जी है, वो अपने प्रॉफिट्स को किसी भी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो डेबिट साइड में अपने पैसे को रिड्यूस हो रहा है उनका, और क्रेडिट साइड में हम यहाँ देख रहे हैं क्या क्या आइटम्स आती हैं। सबसे पहले आपको सम में बेटा प्रॉफिट गिवन होगा, तो आपको क्या करना है, बस पोस्ट करना है उसको। कहां पोस्ट करना है आपने वो प्रॉफिट, अपनी क्रेडिट साइड में आपने वो क्या करना है, पोस्ट करना है। किस नाम से, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। किस नाम से आपने इसको पोस्ट करना है, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। जितना भी अमाउंट है, ये क्रॉस मैंने अमाउंट्स के लगाए हुए, जितना अमाउंट होगा वो हम लिख देंगे। उसके जस्ट बाद अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बेटा पार्टनर जो भी विड्रॉ करते हैं, आपको बताया उसमें मैंने आपको कल डिस्कस करा था कि बिजनेस उनसे क्या कर सकता है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। भाई ये पैसा वो कहीं और से लेते तो भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता ना बेटा। तो ये बिजनेस की इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बस ये बिजनेस का अकाउंट है ना बेटा, तो हम बिजनेस के जो खर्चे हैं वो डेबिट साइड में लिखेंगे और बिजनेस की जो इनकम है वो क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये दो आइटम्स यहां पर आती हैं। उसके बाद बात करते हैं डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स हमारे पास आती हैं। डेबिट साइड में सबसे पहले लिखना है सैलरी। अगर आप कोई पार्टनर्स को सैलरी अलाउ कर रहे हो तो जितनी सैलरी है वो यहां से डिडक्ट हो जाएगी। टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं इन सबको आपने डेबिट साइड में लिखना है। क्या क्या लिखना है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसके बाद कई बार सब में ये कहते हैं कि कुछ पैसा जनरल रिजर्व में भी डालना है। सपोज 10% ऑफ अमाउंट इज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, तो आप उसको पैसे को रिड्यूस कर रहे हो ना उससे। मान लो 1 लाख रुपए था बेटा आपके पास और आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था आपका 5000, टोटल 1,05,000 हो जाएगा। ये सारे एक्सपेंसेस करने के बाद आपके मान लो 40,000 बच जाते हैं, तो वो आप प्रॉफिट में लिख दोगे, टू प्रॉफिट डिवाइडेड टू ट्रांसफर टू ए और बी, जितना जितना अमाउंट है। उसके बाद आप टोटल लगा के दोनों वो साइड कर सकते हो। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है बेटा और डेबिट साइड कम है तो हमें प्रॉफिट होगा, और इसका अपोजिट है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस साइड है तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर है ए बी सी, और इधर है तो हम लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। होप सो आपको ये फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का जो आपका होमवर्क है बेटा वो ये है कि आपने ये जो दोनों डिफरेंस मैंने अभी डिस्कस करे, डिफरेंस आप सारा अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी आप रिकॉर्ड करेंगे। कल हम इसको और एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे और कल से हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप सो आप सभी रेडी हो गए न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टार्ट करने के लिए। इफ यू हैव नॉट सीन माई प्रीवियस वीडियो देन गो टू देम फर्स्ट, so it will be very beneficial for understanding the further topics, ताकि आप further topics को बहुत अच्छे से समझ सकें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल गौरव कोचिंग क्लासरूम। थैंक यू।